हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसके जो है हमने 4 चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट ट्राइब्स, राइट। ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे थे, ड्रिकूस के बारे में बात कर रहे थे, एंड डिवीजन ऑफ गोल्डन एज, राइट, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो डिफरेंट ट्राइब्स जो है उनका वो किस तरह से रहती थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अगर हम बात करें ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो उनके लाइवलीहुड के तरीके कौन कौन से थे, वो चीज़ें हमने कवर की थी। एंड आफ्टर दैट जो है ब्रिटिशर्स की वजह से उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फॉरेस्ट लॉज यहाँ पे पास कर दिए जाते हैं, उनकी वजह से जो है इन लोगों को, इन ट्राइब्स को जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे अब जो है किसके बारे में बात करेंगे, द मोस्ट फेमस बिरसा मुंडा, राइट। बिरसा मुंडा के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि एक ट्राइब्समैन थे, राइट, एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। एंड इन्होंने किस तरह से लोगों को लीड किया था, किस तरह से लोगों को जो है एक तरह से मोटिवेट किया था कि हमें जो है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए जो है खुद ही लड़ना होगा। एंड इन डीकूस के साथ, डीकूस के जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, उनके साथ हमें जो है खुद ही लड़ना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक क्लोजर लुक जो है ना बिरसा मुंडा का, वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दी मेंस पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम दी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राइट। तो इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप जो थे हमारी कंट्री में, राइट, उन्होंने क्या किया था, फिर सभी जो है ना धीरे धीरे अलग अलग जगह पे यहाँ पे रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लॉस यहाँ पे चेंज किए गए थे उनके खिलाफ, या फिर उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, नए टैक्सेस जो उनके ऊपर लगाए गए थे, या फिर ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है अब ये एक तरह से रिबेल करना स्टार्ट कर देते हैं, विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं जितने भी ट्राइब्स हैं अलग अलग एरियाज में। तो कौन कौन सी थी, कोल्स जो थे, कोल ट्राइब 1831-32 में, सांथल जो है वो 1855 में रिवोल्ट करती हैं। बस्तर एरिया में जो है विद्रोह हमें देखने को मिलता है 1910 में। वर्ली रिवोल्ट यहाँ पे महाराष्ट्र में 1940 में हमें देखने को मिलता है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी, वो थी यहाँ पे बिरसा मुंडा ने जिस मूवमेंट को लीड किया था, वो भी एक ऐसी ही मूवमेंट थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी यहाँ पे नई एक तरह से नए लॉज पास किए गए थे, या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई गई थी, तो उसके खिलाफ बिरसा मुंडा जो है एक मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें, मिड 1870s में जो है उनका जन्म हुआ था। काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड बोहोंडा एक फॉरेस्ट है, राइट, उसके आसपास जो है वो बड़े हुए थे, शीप को ग्रेज करते हुए चारागाह में जो, एंड फ्लूट प्ले करते रहते थे छोटे, जब छोटे अपने बचपन में थे। एंड लोकल अखाड़ास में वो डांस वगैरह किया करते थे। तो ये सब चीज़ें करते करते जो उनका बचपन गुजरा था, एंड काफ़ी गरीबी से वो गुजर रहे थे। तो इसी गरीबी की वजह से जो है ना उनके पिता को हमेशा ही काम की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। तो जब अडोलेसेंट एज में थे तो बिरसा ने जो है ना काफ़ी कहानियां भी सुनी थी मुंडा अपराइजिंग्स की, यहाँ पे पास्ट में, राइट, उनके पास्ट में जो है मुंडा अपराइजिंग्स की काफ़ी कहानियां भी सुनी थी। एंड सॉ द सिरदार्स ऑफ द कम्युनिटी। सिरदार्स कौन होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, जिन्हें हम सरदार बोल सकते हैं, राइट। एक ट्राइब के जो सरदार होते हैं उन्हें सिरदार ये बोल देते थे। एंड ऐसा कहानियों में बोला जाता था कि जो कम्युनिटी के लीडर हैं वो लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि हमें जो है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही लड़ना होगा। तो वो जो है लोगों को रिवोल्ट करने के लिए अर्ज कर रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी कहानियां उन्होंने अपनी एडोलेसेंट एज में सुनी थी। तो उन्होंने जो है ये भी सुन रखा था कि जो मुंडा ट्राइब है ना, उनकी एक गोल्डन एज हुआ करती थी, एक सुनहरा वक्त भी हुआ करता था, जब ये मुंडास जो है ना वो हर तरह के ऑपरेशन से जो है वो फ्री थे, फ्रीली जो है वो मूव कर सकते थे। एंड एक तरह से जब उनके इंसेस्ट्रल राइट थे ना कम्युनिटी के, राइट, वो एक तरह से लैंड के ऊपर उनके ही राइट थे, कोई उनकी लाइफ में बिल्कुल भी विघन नहीं डालता था। तो इस तरह की लाइफ यहाँ पे हुआ करती थी।
So they saw themselves as the descendants of the original settlers of the region, fighting for their land and reminding people of the need to win back their kingdom. तो ऐसा कहानियों में बोल रहे थे कि हमें जो है ना अपनी लैंड को वापस लेना होगा, जो कि एक समय में हमारी खुद की हुआ करती थी, एंड किंगडम जो है ना हमारा, राइट, वो हमें वापस लेना होगा। तो बिरसा जो है फिर बाद में उन्हें लोकल मिशनरी स्कूल में भी भेजा गया था। यहाँ पे उन्होंने जो मिशनरीज होते हैं ना उनके भी काफी सरमन्स को सुना था, एंड उन्होंने ये भी सुना था कि मुंडास के लिए जो है ये चीजें पॉसिबल है, अपने हेवन के किंगडम को जो है अटेन करना पॉसिबल है मुंडास के लिए, एंड अपने जो उनके राइट्स उनसे छीन चुके हैं ना, उसे भी गेन करना जो है इजी है, वो कर सकते हैं, एंड दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस। एंड ऐसा बोला जा रहा था कि अगर मुंडास जो है वो क्रिश्चियनिटी में आ जाए, वो अच्छे क्रिश्चियन बन जाए, तो वो अपने सभी राइट्स जो है उन्हें इजीली मिल जाएंगे। ओके, एंड जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें वो खत्म कर दें। एंड फिर बाद में जो है इन लोकल मिशनरी स्कूल को छोड़ के जो है ना फिर वो एक काफी प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर थे, राइट, उनकी कंपनी में भी काफी समय तक ये रहे थे, एंड वहां पे उन्होंने एक पवित्र धागा जो पहनते हैं ना, जो पंडित वगैरह पहनते हैं, तो वो भी पहना था। एंड प्योरिटी एंड पीटी की जो एक इम्पोर्टेंस होती है ना, शुद्धता जो होती है ना, उसकी इम्पोर्टेंस को भी जो है ये वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे भी जो है काफी सपोर्ट करना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो है ना काफी अच्छे लोगों के साथ जो है उठना बैठना हुआ था शुरू से ही, and Birsa was deeply influenced by many of the ideals he came in touch in his growing up years। तो इनसे जो है काफी प्रभावित भी होते हैं उनके आइडिया से। एंड फिर इन्होंने जो है ना बिरसा ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वो की थी यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना। ओके, थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे। ट्राइबल सोसाइटी में क्या रिफॉर्म लाना चाहते थे वो, ये मुंडास को ये बोलते हैं कि आप पीना छोड़ दें, ओके, तो लिक्वर को ड्रिंक करना छोड़ दें, अपने विलेजेस को साफ रखें, एंड जो गलत चीजें हैं उसमें बिलीव करना आप छोड़ दें। एंड बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज। फिर जो है ये भी चीज आपको याद रखनी है कि धीरे धीरे जो है ना बिरसा मुंडा वो मिशनरीज के खिलाफ भी हो जाते हैं, फिर बाद में हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी खिलाफ ये हो गए थे, कुछ उनके काम की वजह से। ओके, नॉट अबाउट द रिलीजन, उनके काम की वजह से जब ये लैंडलॉर्ड्स इन्हें तंग करते तब जो है उनके ये खिलाफ होते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये आउटसाइड फोर्सेस हैं, ये डीकूज है जो कि हमारे मुंडा ट्राइब के जो रहने के तरीके हैं ना उन्हें ये नष्ट कर रहे हैं। तो फिर बिरसा मुंडा जो है ना अपने फॉलोअर्स को बोलते कि हमें अपना जो ग्लोरियस पास्ट है उसे रिकवर करना होगा। वो फिर जो है लोगों को गोल्डन एज के बारे में भी बताते हैं जिसे ये सतयुग बोलते हैं, एंड कि जब मुंडा जो है एक अच्छी लाइफ व्यतीत करते थे, एम्बैंकमेंट्स जो होती हैं वो बनाया करते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स जो होते उन्हें टैप किया करते थे, ट्रीज को प्लांट करते थे, एंड कल्टीवेशन जो होती है ना वो भी ये किया करते थे, एंड अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल भी नहीं मारते थे ये। ओके, एंड ऑनेस्टली वो अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे। एंड बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड। तो वो ये भी बोलते अपने लोगों की हमें जो है अपनी लैंड के ऊपर काम करना होगा, सेटल डाउन होगा, अपनी करना होगा अपने आप को, एंड अपनी फील्ड्स को जो है दोबारा से कल्टीवेट करना होगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमें खुद ही सॉल्व करनी होगी, ऐसा ये लोगों को बोलते थे। एंड बट अब क्या था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना उन्हें इस मूवमेंट से जो है ना काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल वाज मोस्ट द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, की बिरसा मूवमेंट की पॉलिटिकल एम क्या है। तो वो चाहते थे कि यहाँ पे जो मिशनरीज हैं उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। जो बिरसा मुंडा है उनकी मूवमेंट का यही एम था कि मिशनरीज को यहाँ से निकाला जाए, मनी लैंडर्स को यहाँ से निकाला जाए, जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स है उन्हें यहाँ से निकाला जाए, एंड जो गवर्नमेंट है उसे भी जो है हमारे एरिया से बाहर निकाला जाए, एंड हमारे एरिया में जो मुंडा राज है ना वो दोबारा से सेटअप किया जाए, एंड फिर बिरसा जो है वो उसके हेड बनेंगे, राइट, ऐसा उनका एम था। तो इससे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना वो काफी वरीड थे। एंड अब क्या था, The land policies of the British were destroying their traditional land system। पता ही है आपको कि जो लैंड पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसकी वजह से जो इनका ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था ना बिरसास का वो खराब हो रहा था, एंड जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स थे वो उनकी लैंड को छीन रहे थे, एंड मिशनरीज जो है वो इनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो इन सब के खिलाफ हुए थे जो ये ट्राइब थी बिरसा की।
राइट। तो फिर धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो फैलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है ना वो भी फिर सोचते हैं कि हमें भी कुछ करना होगा। तो वो क्या करते हैं, वो बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लेते हैं 1895 में एंड उनके ऊपर ये चार्ज लगाते हैं कि उन्होंने जो है दंगे फसाद यहाँ पे करवाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1897 में जो है वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ से रिलीज होने के बाद में उन्होंने काफी विलेजेस को फिर दोबारा से टूर किया था एंड उन्होंने फिर क्या किया था, जो ट्रेडिशनल सिंबल्स होते हैं उसका यूज करना स्टार्ट किया। ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जो होती है ना वो यहाँ पे यूज करनी स्टार्ट की एंड लोगों को फिर जो है ये अर्ज किया कि हमें रावण राज जो है ना वो खत्म करना होगा। रावण ये किसे बोल रहे थे, डीकूस को। डीकूस कौन थे, आउटसाइडर्स, जैसे हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, राइट, या फिर यूरोपियंस हो गए, उन्हें उन्हें जो है ये रावण बोल रहे थे। तो उन्हें खत्म करना होगा एंड हमारा खुद का जो किंगडम है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा। तो फिर बिरसा के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिर जो डीकूज या फिर यूरोपियन पावर के जितने भी सिंबल्स होते हैं ना उन्हें जो है ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस स्टेशन हो गए, चर्चेज हो गए, उन्हें ये अटैक करना स्टार्ट करते हैं। मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जमींदार्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर इन्होंने अपना एक फ्लैग जो है व्हाइट फ्लैग यहाँ पे रेज कर दिया था एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। बट 1900 में बिरसा की जो है ना कोलेरा की वजह से डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है थोड़ी सी फेड आउट हो जाती है। ओके, बट हाउएवर ये जो मूवमेंट थी चाहे फेड आउट हो गई थी, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो इस बट फिर भी जो है ना ये 2 तरीके से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। कौन से 2 तरीके, पहला तो ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को जो है ना इन्होंने फोर्स किया था to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken over by the Decus, कि ऐसे लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पे पास कर दे जिसकी वजह से जो है ना उन लॉज के अंडर जो ट्राइब्स की जो लैंड है ना वो इजीली कोई भी पर्सन उनसे छीन ना सके। एक तो ऐसे लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करने पड़े थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो एक तो ये चीज अच्छी होती है इस मूवमेंट की वजह से। दूसरा क्या रहता है कि इस मूवमेंट ने ये चीज यहाँ पे दिखा दी थी कि ट्राइबल पीपल जो है ना उनके पास प्रोटेस्ट करने की कैपेसिटी है। जब कभी भी उनके साथ इनजस्टिस होगा या फिर गलत चीज होगी तो वो अपना गुस्सा जो है वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है वो दिखा सकते हैं। ओके, अपनी कैपेसिटी उन्होंने यहाँ पे दिखा दी थी, राइट। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है वो 2 तरीके से सिग्निफिकेंट थी। तो ये जो टॉपिक है ना या फिर ये जो 2 यहाँ पे एक तरह से सिग्निफिकेंट वेज में जो है हमने बताया कि 2 तरीकों से जो है ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट थी। ये आपके मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पॉइंट जो है ना आप मेंस में ऐड कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, राइट। तो एनसीईआरटी इसीलिए ही बोला जाता है कि आप जो है इसे मिस नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हर एक स्टेप में जो है ना वो हेल्प करेगी। ओके, तो डेट इज वाई जो है मैं आपके लिए एक पॉइंट टू पॉइंट जो है ना यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे हर एक चीज कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड फिर बाकी भी जो एनसीईआरटीज हैं जैसे कि ज्योग्राफी की हो गई या फिर दूसरी एनसीईआरटी इकोनॉमी की, वो भी मैं जल्दी ही कोर्सेज यहाँ पे लेके आने वाली हूँ। एंड जल्दी ही यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के कोर्सेज हैं राइट वो भी स्टार्ट होंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।